जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह। लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफार्म से इन दिनों में गुलबर्ग ग्रीन पे फुल फोकस किया हुआ, वो इसलिए कि बहुत सारे क्लाइंटर की क्वेरीज थी फार्म हाउस के हवाले से और कमर्शियल हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करने के। आज मेरा साथ देंगे मेरे बड़े भाई अकबर शाह साहब और आज उनसे भी राय लेंगे। और गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेन एक्सप्रेस वे पे हमें मेरे लेफ़्ट राइट आप ये देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे गुलबर्ग मॉल जो सिग्नेचर लिविंग और ये है समामा स्टार जहां काफ़ी सारी रहाइश पजीर हो चुकी हैं और बहुत सारी एमेनिटीज़ इधर आ चुकी हैं। अकबर भाई मज़ीद आप एक्सप्लेन करें। गुलबर्ग ग्रीन बहुत खूबसूरत आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ कि ये एक नया शहर आबाद हो रहा है, जैसे बहरिया टाउन कराची हमने देखा है कि फ्यू ईयर में बहरिया ने कमाल कर दिया। आईपी का ये प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन, इसमें आप अपनी राय दें कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप बेस्ट ROI है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम गुलबर्ग ग्रीन्स की मेन बुलेवार्ड पे हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे सेक्टर A चल रहा है और राइट साइड पे हमारे सेक्टर B है और थ्रू आउट गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक मेन बुलेवार्ड पे राइट और लेफ़्ट सब कमर्शियल है। आप देख भी सकते हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ कंप्लीट हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीशन की तरफ गामजन है। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो मैं सजेस्ट करूँगा। आजकल जो हालात चल रहे हैं, ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर हैं और क्लाइंट हैं ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका कंसर्न है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करें और हमें उसका रिटर्न फ़ौरन से नहीं मिलता। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताएं कि जिससे हमें फ़ौरन रेंटल यील्ड भी आए मंथली बेसिस पे और इसके अलावा जो हमारा कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो। तो उसमें मैं सजेस्ट करूँगा जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं रेडी टू मूव इन वो बाई करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और जो कि कैपिटल है और लश ग्रीन एरिया और NOC अप्रूव्ड होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रेंट के हवाले से भी और रीसेल के हवाले से भी। तो इसमें ये होता है कि आपकी एक अपनी नाम पे एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड से आते हैं, बजाय होटलों में रहने के, बजाय रेस्टोरेंट्स में रहने के, तो आप अपने जो अपार्टमेंट हैं उसमें आप रहते हैं जो कि सिक्योर भी है और आपकी एक अपनी नाम पे प्रॉपर्टी होती है, उसकी रेंटल यील्ड भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और जाहिर है जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी एनुअल जो है इंक्रीमेंट वो भी उसमें बहुत इजीली है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे लेफ़्ट साइड पे पार्क एवेन्यू है, यानी कि बिज़नेस केयर की तरफ रोड जा रहा है, जबकि हम राइट साइड पे मुड़ के दोबारा मेन बुलेवार्ड को पकड़ेंगे। अच्छा अकबर भाई, इधर स्कूलिंग का बताएं कि गुलबर्ग ग्रीन में अल्हम्दुलिल्लाह आबादी हर तरफ नज़र आ रही है। रेजिडेंशियल में भी आबादी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पहला फेज़ था गुलबर्ग ग्रीन का कमर्शियल हब है और फार्म हाउसेस कम्युनिटी है। सेकंड फेज़ जो है वो उनका गुलबर्ग रेजिडेंशिया के नाम से है। अब अमेनिटीज़ की बात करें कि स्कूलिंग सिस्टम इधर कौन कौन से अवेलेबल हैं? जी स्कूल्स में रूट्स इंटरनेशनल जो है वो इस वक्त फ्यूचर वर्ल्ड वो ऑपरेशनल है। इसके अलावा फ्रोबेल स्कूल सिस्टम जो है वो भी ऑपरेशनल है, जबकि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वो ऑपरेशनल है और एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि डी मरकज़ में उन्होंने बिल्डिंग ले ली हुई है, रेनोवेशन वगैरह चल रही है, इंशाल्लाह वो भी 1 मंथ तक ऑपरेशनल हो जाएंगी। बाकी भी कुछ स्कूल पाइपलाइन में हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जैसे होंगे वो भी हम अपने सामीन को इंशाल्लाह अपडेट कर देंगे। अकबर भाई, ये जो वर्टिकल बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, इस्लामाबाद का ये बिलू एरिया एक किस्म का डिक्लेयर हो चुका है या हो जाएगा, CD अप्रूव्ड है। इसमें जो ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, क्या इसकी लाइफ अच्छी क्वालिटी की डेवलप की जा रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, चूँकि ये ज़ाहिर है CDA के सेक्टर जोन 4 में आता है और जो बाईलाज जितने भी हैं वो CDA के ही अडॉप्ट करने पड़ते हैं और CDA इस मामले में काफ़ी कंसर्न है। और इसके अलावा ज़ाहिर है IB की भी एक अपनी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो कि सारी इन चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और एज़ पर स्टैंडर्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना डिज़ाइन प्लस जो क्वालिटी मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो यूज़ किया जा रहा है और टाइम टू टाइम इसके डिफरेंट टेस्ट भी होते रहते हैं।
थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स के थ्रू। अच्छा, मैं ये लेफ्ट साइड पे मेरी जो हाई राइज बिल्डिंग आ रही है ये वाली साइड, और इसके बैक साइड पे फार्म हाउस कम्युनिटी है। जी जी बिल्कुल, अभी और ये दोनों साइड पे फार्म हाउस कम्युनिटी है। जी जी, अभी हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर डी है गुलबर्ग ग्रीन्स का, और राइट साइड पे सेक्टर ई है। जब मेन बुलेवार्ड के सर्विस रोड के साथ आपको 4 कनाल और 8 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, और उस पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं, जबकि उसकी बैक पे हैं 10 कनाल के फार्म हाउसेज, और फिर 5 कनाल, और फिर एंड पे 4 कनाल के फार्म हाउसेज। तो फार्म हाउसेज की भी ऑप्शन मौजूद हैं। जिन सामीन का बजट जो है वो फार्म हाउसेज का है, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा फार्म हाउस, जो कि एक स्टैंडर्ड की लिविंग रहना चाहते हैं, और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और रेडी टू बिल्ड इन जो हैं प्लॉट्स, वो मैं रिकमेंड करूँगा वो लें। और नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट में ज़ाहिर है थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बट ये है कि नॉन डेवलप होने की वजह से वो लो बजट में भी आप उसको बाई कर सकते हैं। अकबर भाई, लीड्स ग्रुप ने बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट किए हैं गुलबर्ग ग्रीन में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पाक कतर टावर जो हमने अभी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स लिए हैं, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है गुलबर्ग ग्रीन का। ये रिफा यूनिवर्सिटी आई थी। जी बिल्कुल, ये रिफा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 40 कनाल पे हॉस्पिटल का भी काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और अच्छा, इसकी अकबर भाई मेंटेनेंस के मंथली एक्सपेंस कितने हैं? ये जो हम तो फार्म हाउस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, टावर्स की बात कर रहे हैं, जो कम बजट में हो वो कटिंग पहले बताएं, और उसकी इस टाइम क्या पोजीशन है कि जो इन्वेस्ट करना चाहे उसका फ्यूचर क्या है उसका? देखिए, मेंटेनेंस में जो अपार्टमेंट्स हैं वो तो तकरीबन कोई 6000 के करीब मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जिसमें आपको सिक्योरिटी और गार्बेज कलेक्टिंग, और इसके अलावा क्लीनिंग वगैरह जो है ना, और अदर जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। ये तो होगी अपार्टमेंट्स की बात। और इसके अलावा अगर आप एज ए रेजिडेंट यहाँ पर रहना चाहते हैं और अपना 5 मरला या 7 मरला का घर बनाना चाहते हैं, या किनार और 10 मरले का, तो उसमें पर मरला 2000 मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना वो सोसाइटी की तरफ से दिए जा रहे हैं, और आपको ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही हैं। अच्छा, ये जो हम अब टूवर्ड जा रहे हैं ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया? जी, अभी हमारा गुलबर्ग रेजिडेंशिया स्टार्ट हो चुका है। डिफरेंस ये है गुलबर्ग ग्रीन्स और रेजिडेंशिया में कि रेजिडेंशिया में आपको स्मॉल प्लॉट्स मिलते हैं, और ग्रीन्स में आपको फार्म हाउसेज मिलते हैं 4 कनाल, 5 और 10 कनाल के, जबकि रेजिडेंशिया में आपको मिनिमम 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला और कनाल के जो है ना वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। अच्छा अकबर भाई, एक एक्सेस तो हमारी आगे मेन एक्सप्रेस वे से हमारी कनेक्टिविटी है, सेकंड एक्सेस क्या ये जो OPF सोसाइटी है, और एक और जो सोसाइटी है सेनेट एवेन्यू आई थिंक है? जी, सेनेट एवेन्यू भी इसके साथ आगे कनेक्टेड है, और OPF वैली वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी इसके साथ कनेक्टेड अच्छा, है। इसकी आप में ये अगला सवाल यही आ रहा था कि क्या ऑप्शन वो भी रेजिडेंशियल एरिया प्राइजेस के हवाले से गुलबर्ग ग्रीन बेस्ट ऑप्शन है, या सेनेट एवेन्यू, या आप OPF की बात कर रहे हैं? अगर तो आपका बजट कुछ रीज़नेबल है तो रिकमेंडेड है गुलबर्ग ग्रीन। ज़ाहिर है डेफिनेटली इसकी एक अपनी वर्थ है, और स्टार्ट में आता है ये प्रोजेक्ट जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं तो पहले गुलबर्ग ग्रीन्स आता है, और उसके बाद फिर सेनेट एवेन्यू, और फिर ये आई थिंक OPF स्टार्ट हो चुका है। नहीं, ये अभी डी मरकज़ में है गुलबर्ग अच्छा, रेजिडेंशिया का जो कमर्शियल हब है। ठीक, आप ये सामने ग्रैंड जामिया मस्जिद देख सकते हैं, और ये यहाँ पर भी मतलब जितनी भी रेजिडेंशिया है गुलबर्ग रेजिडेंशिया, उसका कमर्शियल हब जो है उसको डी मरकज़ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स जो है ना यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और तकरीबन 35% के करीब प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं कमर्शियल। और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं सेक्टर ई है। सेक्टर ई में सिर्फ आपको कैनाल की कटिंग मिलती है, और आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी माशाल्लाह घर बन चुके हैं, और यहाँ पर फैमिलीज जो हैं वो मूव हो चुकी हैं। अकबर भाई, गुलबर्ग ग्रीन से एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट शुरू में दिया गया है, और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बाय की है, अभी तक फाइल मेच्योर होकर प्लॉट की तरफ नहीं आई, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजूहत है? जो फाइल्स हैं वो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा इस स्टेज पे। ज़ाहिर है उनकी जो फाइल्स हैं वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं जितने भी देखने वाले साइमीन हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे गुलबर्ग हो या कोई भी अदर प्रोजेक्ट हो, DHA हो, बहरिया हो, या कोई भी और अच्छा ब्रांड, उसमें आप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि फाइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा कहना कि मार खा चुका है, और वो डिलीवरी की तरफ जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आपके पास बजट हो तो आप ऑन ग्राउंड
प्लॉट्स की तरफ जाएं जो कि 100% सिक्योर है। अभी भी इन क्राइसिस की सिचुएशन में जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो उनकी वैल्यू जो है या उनकी वर्थ जो है ना वो डिक्रीज़ नहीं हुई, वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रही हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के जो एंड यूज़र हैं वो हर वक्त मार्केट में मौजूद होता है। जबकि फायर्स की वजह से जो लोग हैं उनके रेट्स गिरने की वजह से लोग जो हैं वो मतनफ़र हो चुके हैं और फाइल्स की तरफ वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। गुलबर्ग ग्रीन नो डाउट एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैं तमाम व्यूवर्स को कहूँगा कि एक दफ़ा साइट विज़िट ज़रूर करें। गुलबर्ग ग्रीन का आप 80-90% एरिया ग्रीन पाएंगे और फ्रेश एयर आपको मिल रही है गुलबर्ग ग्रीन में। अकबर भाई, कमर्शियल की भी डिस्कशन होगी, फार्म हाउसेस की भी होगी, रेजिडेंशियल एरिया की भी हमने काफ़ी कोशिश की है। बहुत सारे वीडियोस में हमने गुलबर्ग ग्रीन को हाईलाइट किया, जबकि हमारा ऑफिस भी गुलबर्ग ग्रीन में है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो मैसेज है वो गुलबर्ग ग्रीन के जो क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो अभी वो इन्वेस्टमेंट करें और पोजीशन उनको मिल जाए। जी, मैं उनको रिकमेंड करूँगा, गुलबर्ग रेजिडेंशिया के सेक्टर सी में 5 मरला की कटिंग आई है, लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड प्लॉट्स हैं और पोजिशनेबल प्लॉट्स हैं। और जिन प्लॉट्स की वहाँ पर पोजीशन नहीं भी हुई वो भी इंशाल्लाह 3 to 4 मंथ में मिल जाएगी, लेकिन वो माइनर सी क्वांटिटी है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्लॉट्स हैं वो पोजीशनेबल हैं। कौन से ब्लॉक बताया आपने? सेक्टर सी में। सेक्टर सी में, इसका मतलब इससे पहले 5 मरला की कटिंग नहीं थी? 5 मरले के प्लॉट्स तो थे, लेकिन वो जस्ट फाइल्स में थे AA ब्लॉक में, और उनको ऑन ग्राउंड आने में अभी बहुत टाइम है। तो 5 मरला की सिर्फ कटिंग आपको सेक्टर सी में मिलती है, वो हाईली रिकमेंडेड है और डी मरकज के बिल्कुल करीब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, वो इस टाइम अगर हमारी वीडियो जो क्लाइंट्स देख रहे हैं अगर वो लेना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या अमाउंट या कुछ पे करनी पड़ेगी? जी, ये कैश में प्लॉट्स हैं सारे, चूँकि पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, और ये बेसिकली सोसाइटी की तरफ से भी जो डील आई थी। ये कौन सा ब्लॉक है? ये इस वक्त हम सेक्टर पी में हैं। सेक्टर पी फॉर पाकिस्तान। और इसके साथ जस्ट जो है ना वो आगे OPF वैली का गेट स्टार्ट हो जाता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये सोसाइटी एंड हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये आखिरी ब्लॉक है, और आखिरी ब्लॉक में भी माशाल्लाह से काफ़ी घर बन गए हैं। राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं, और वो जो दूर आपको उस तरफ रोड के उस तरफ सर्कुलर एवेन्यू से उस पार जो घर नज़र आ रहे हैं वो सेक्टर Q है, और इस वक्त हम सेक्टर B में हैं। और अगर आप कैसा भी कैमरे से दिखा सके तो सेनेट एवेन्यू की भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। जो क्लाइंट्स ये आई थिंक गुलबर्ग रेजिडेंशिया का बजट नहीं होल्ड करते उनके लिए रिकमेंडेड है सेनेट एवेन्यू। अच्छा, ये सेनेट, अच्छा, ये दोनों साथ साथ कनेक्ट है। जी, ये दोनों सोसाइटीज मतलब है कि जैसे जैसे आबादी आएगी प्राइजेस देखा जाए कंपैरिजन, ये तीनों सोसाइटी आई थिंक कोऑपरेटिव है। जी, तीनों सोसाइटीज कोऑपरेटिव हैं, CDA से NOC अप्रूव्ड हैं और डेवलप्ड हैं। मतलब 100% डेवलप नहीं है, लेकिन ये है कि डेवलप एरिया में मतलब मेजॉरिटी डेवलप है और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। आप देख सकते हैं ये इनके अंदर स्ट्रीट्स देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स देख सकते हैं, रोड कारपेट्स हुई हुई हैं, मस्जिद जो है माशाल्लाह फंक्शनल है इनकी, और मिनी कमर्शियल जो है वो भी इनका कुछ प्लॉटों की इन्होंने पोजीशन दे दी हुई है। और ये घर भी आप देख रहे हैं, जो 2 घर स्टार्ट हुए हैं, ये भी सिरगिरी। अकबर भाई, ये भी CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है? जी, ये भी CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अब प्राइजेस की हम बात कर लेते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो अक्सर लोगों के नज़रों से गुजरी भी नहीं है, तो हम सेनेट एवेन्यू और OPF का चंद अल्फाज में हम डिस्कस करते हैं। इसमें कौन सी कटिंग है, किस रेट पे कंपैरिजन करना है आपने, गुलबर्ग के में इतने का और यहाँ इतने में आपको? जी, मैं प्राइजेस से पहले थोड़ा सा ये अब बताता चलूँ कि आप अगर कैमरे में दिखा सकेंगे, ये अब OPF वैली का इस्लामाबाद का गेट आ गया है। तो यहाँ से मतलब गुलबर्ग रेजिडेंशिया की जो है ना वो हदूद ख़त्म होगी और OPF वैली की हदूद स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये रोड नाजरीन बेसिकली आगे कनेक्टेड है कहूटा रोड के साथ, जो आगे टूवर्ड्स रावला कोट कश्मीर की तरफ जाता है, और आज़ाद पतन, पंजाड़ वगैरह, और इसके अलावा जो डिफरेंट दूसरी जो हैं शहर वगैरह या कस्बे उनके साथ कनेक्टेड है। जापान रोड से होते हुए आप कहूटा रोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप जापान रोड से निकल के OPF के दूसरे गेट 2 से राइट साइड पे जाएं तो नेवल एनकरेज के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम OPF के मेन रोड के ऊपर हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे सेक्टर H है और राइट साइड पे सेक्टर F है। तो यहाँ पर जो
मिनिमम साइज़ आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 14 मरले का। तो और ये साइजेस भी बड़े हैं, यानी कि 272 स्क्वायर फीट वाला मरला है, तो बड़े साइजेस हैं। अकबर भाई, गुलबर्ग ग्रीन के मुकाबले में यहाँ तो एरिया डेवलप ज़रूर किया गया पर आबादी ना होने के बराबर है, इसकी क्या वजह है? जी, बेसिकली ये प्रोजेक्ट अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना है। यानी कि 2013 में तो प्रॉपरली गुलबर्ग लॉन्च हुआ था और उसके बाद ज़ाहिर है डेवलपमेंट वगैरह हुई और अभी आपके सामने है सारी उसकी माशाल्लाह डेवलपमेंट भी और उसकी मार्केट वर्थ भी। तो ये तकरीबन नियर अबाउट कोई 30 इयर्स ओल्ड प्रोजेक्ट है ओपीएफ वैली। और ज़ाहिर है चूँकि कुछ सरकारी मामलात आ गए, ओपीएफ फाउंडेशन की तरफ से कुछ करप्शन के भी स्कैंडल सामने आए जिसकी वजह से वो बद से बदनाम बुरे वाला काम हो गया। तो बट ये है कि अब सारे इश्यूज़ इसके रिजॉल्व हो चुके हैं, ट्रांसफ़र इसकी ओपन है, सीडीए से एनओसी अप्रूव्ड है, लैंड इनकी क्लियर है, पोजीशन में है और इंफ्रास्ट्रक्चर जी पोजीशनेबल प्लॉट्स हैं। और इसकी ट्रांसफ़र पे कितना एक्सपेंस आता है? ये ट्रांसफ़र एक लाहौर में होगी, इसका ऑफिस किस जगह पे? इनकी जी ओपीएफ फाउंडेशन इस्लामाबाद में, वहीं से ट्रांसफ़र इनकी होती है। ठीक है। और जो टैक्सेस हैं वो तो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो अभी चल रही है 3% और जो नॉन फाइलर की जो भी है 7 या 8%। और 14 मरले की जो ट्रांसफ़र फीस है वो तकरीबन कोई 60,000 के करीब है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हर तरफ व्यू ग्रीनरी का आपको नज़र आ रहा है। ये हाइटेड लोकेशन पे हम आए हैं। ये ओपीएफ सोसाइटी है और गुलबर्ग ग्रीन के साथ बिल्कुल अटैच है। आप इसमें अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो लीड ग्रुप्स आपको इंशाल्लाह कोशिश करेगा हर गुजरते दिन आपको अपडेट दे इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी, गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से। आप ये देख सकते हैं कि ये साइट पे यहाँ कंस्ट्रक्शन घरों की गई है। अभी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। बाकी इसमें अकबर भाई मज़ीद कुछ कहना चाहिए आप? जी, ओपीएफ वैली में मैं ये इतना बताता ज़रूर चलूँ कि ये ऑन ग्राउंड सोसाइटी है, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ सिक्योर है। और बट ये है कि अगर फ़ौरन से अगर आप ऐसे एरिया में घर बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपको बेसिक यानी कि जैसे स्कूलिंग, कमर्शियल एरिया और मस्जिद वगैरह वो सहूलियात अभी यहाँ पर नहीं है। और ज़ाहिर है चूँकि आबादी नहीं है तो उन चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों ने तकरीबन कोई 15 से 20 लोगों ने यहाँ घर स्टार्ट ज़रूर किए हैं। बट ये है कि ये चीज़ वर्थ रखती है आगे नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। वजह यह है कि डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और रोड नेटवर्क अच्छा है और कनेक्टिविटी और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अकबर भाई, ये ट्रैफिक रवा दवा इस रोड पे नज़र आ रही है और जबकि आबादी ना होने के बराबर है, ना मार्केटिंग टीम्स नज़र आ रही हैं डीलर कम्युनिटी की। सेल परचेज इसकी किस तरह हो रही है और ये किन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तान की ओपीएफ में ओवरसीज़? जी, ये बेसिकली ज़ाहिर है ओपीएफ से के नाम से ही पता चल रहा है। ये ओपीएफ वैली बेसिकली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं फाउंडेशन, उनके लिए जो फाउंडेशन बनी है उनके थ्रू ये सारी सोसाइटी लॉन्च हुई थी और बुकिंग्स हुई थी और पेमेंट्स भी हुई थी। अभी भी उन्हीं की तरफ से ही ये सारा मैनेज किया जा रहा है। डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो असाइन किया गया था FWO को। तो कुछ इश्यूज़ ज़रूर थे और ग्रेजुअली वो इश्यूज़ चलते रहे। बट ये है कि लास्ट ईयर ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं। अब सोसाइटी 100% क्लियर है, लीगल स्टेटस इसका क्लियर है और ट्रांसफ़र ओपन है और रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट जो है ना वो अवेलेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड है? जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अंडरग्राउंड है सारी। और जो आप कुछ पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये गाँव है उसकी सप्लाई जा रही है बट ये भी रिमूव हो जाएंगे। और इसके अलावा सीवरेज का सिस्टम मौजूद है और रोड नेटवर्क सारे कंप्लीट हैं 100%। सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी है काफ़ी। और जो गैस के लाइनें हैं वो बिछी हुई हैं। बट ये है आपको पता है कि ओगरा की तरफ से अभी गैस कनेक्शंस के ऊपर बैन है। तो जैसे वो भी इंशाल्लाह खुले तो, क्योंकि अभी चूँकि आबादी भी नहीं है, 25-30% आबादी होगी तो फिर डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलैक्सेशन मिलेगी गैस के सिलसिले में। चूँकि NOC अप्रूव्ड है तो इंशाल्लाह होपफुली वो मिल जाएगी। जी व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये आम ओपीएफ के मेन एंट्रेंस गेट पे आ चुके हैं। जी, ये हम गेट नंबर 2 पे आ चुके हैं। गुलबर्ग की साइड से हम एंटर हुए थे और ये जापान रोड पे हम एग्ज़िट कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम राइट साइड पे जाएं तो नेवल एनकरेज और सैनेट एवेन्यू की बैक साइड वाला जो गेट है वो भी हम पकड़ सकते हैं और नेवल एनकरेज का जो गेट है वो भी। और अगर सीधा ही जाएं तो आगे आप मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस की तरफ निकलते हैं। जबकि लेफ़्ट साइड पे अगर आप हो जाएं तो ये आगे जाके फिर राइट साइड पे एक ब्रिज आप क्रॉस करेंगे। ब्रिज क्रॉस करते साथ ही आप
कहूटा रोड के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो कहूटा रोड भी अगर आप राइट साइड पे हो तो आप DH फेज़ 5 और काकपुल पे जाके निकलते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे अगर आप हो जाएं तो आप टुवर्ड्स रावला कोट कश्मीर की तरफ आप निकलते हैं, वो रोड जाता है वहाँ पर। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इस तरह की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, पेशावर में लीड ग्रुप आपके लिए प्रोवाइड करता रहेगा। और अगर हमारी आप सर्विस से मुतमिन हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह जिस सोसाइटी के में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एक दफ़ा मशवरा करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे आपको मशवरा दिया जाए, आप कर सकें। और अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।